हेलो एवरीवन, सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन में जो कास्ट सर्टिफिकेट से लेके इशू अराइज हो रहा है लगातार, उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पर एक नोटिस जब आप देखेंगे सीयूटी पीजी 2023 के ब्रोशर में साफ साफ मेंशन है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 का होना चाहिए। बट क्योंकि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। अब 1 साल से ऊपर हो गया होगा, 1 अप्रैल 2022, अब 1 अप्रैल 2023 हो चुका है, तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है डेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है सर्टिफिकेट आपका अगर पुराना वाला है तो आप अपलोड मत करिए, अदरवाइज़ आपका रजिस्ट्रेशन जो है, अगर आपकी काउंसलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगा आपका काउंसलिंग वाला पोर्टल में जो तुमने सारे डिटेल भरे हैं, मुश्किल हो सकती है आपके लिए। तो यहाँ पर अगर आपने भर दिया है, मान लीजिए कि आपका फॉर्म जो है अप्रैल 2022 का था और आपने भर दिया, तो गलत करोगे तुम, क्योंकि फिर जो है तुम्हें अपना कैटेगरी क्लेम नहीं मिलेगा और फॉर्म भी रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो भी आपके, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो उसमें पर्टिकुलर एक गाइडलाइंस दी गई है कि 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। अगर है तो अभी लगाओ, अदरवाइज़ जनरल कैटेगरी के लिए जो है क्लेम करो, है ना, नहीं तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन देखिए कैंसिल होगा। साफ साफ ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि पिछले वर्ष भी ऐसा देखने के लिए हुआ था। अगर हम बात करें ऐसी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है, अगर यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2022 के बाद का हो, अब सर्टिफिकेट ये तो आपका जो है चलता रहता है, मतलब आपके 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जब आप गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस जो है आपकी पर्टिकुलर डेट मेंशन होगा, उसके बाद का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है, मान लीजिए कि आपने बीएचयू में जर्नल के लिए क्लेम कर लिया या फिर आप अभी नहीं बनवा पा रहे हैं, ठीक है, तो आप जर्नल के लिए ही क्लेम कर रहे हैं। नेक्स्ट, और भी जब अदर यूनिवर्सिटीज़ का रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा ये सर्टिफिकेट, तो अभी भी आपके पास चांसेस है, बनवा लीजिए सर्टिफिकेट, लेटेस्ट का रहेगा, काम देगा आपको, है ना, आपकी रिजर्वेशन को क्लेम करने के लिए जो है सही रहेगा। देखिए यहाँ पर एक बड़ी मुश्किल ये है कि सारी यूनिवर्सिटी का जो डेट होता है मेंशन वो अलग होता है। जैसे इन्होंने 1 अप्रैल 2022 को बोला, पर आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होता है ना। अब क्योंकि वो इनवैलिड हो चुका, अब 1 अप्रैल 2022 के बाद, तो 23 के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल का अगर सर्टिफिकेट आपका पिछले साल का, वो भी काम कर जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनसीएल होना चाहिए आपका, सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो है पर्टिकुलर जब फॉर्म भर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन, तो उसका जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस उन्होंने दिया है इसके रिगार्डिंग, आप उसको रीड आउट थॉरली कर लीजिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का देखिए डिफरेंट होगा, वो अपने डिफरेंट डेट्स बोलेंगे कि इस डेट के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे एचसीयू का अलग होगा, बीएचयू का अलग है, ऐसे ही डीयू और जेएनयू का भी अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर एक जनरल वे में आपके जो है सीयूटी पीजी 2023 के ब्रोशर में ये चीज़ आई थी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए कि आपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको भी जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से हो, है ना, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, किसी कारणवश आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जो है जनरल कंसीडर होगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर सीट जनरल कैटेगरी में अलॉट हो जाएगी अगर आपका मार्क्स जो है अच्छा रहा तो। ठीक है, तो ये जो है सर्टिफिकेट, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास जो सर्टिफिकेट है आपने रखिए। ये गाइडलाइंस स्पेसिफिकली इन 2 कैटेगरीज़ के लिए रहेगा। ठीक है, और कोई भी अपडेट आएगी, है ना, इसके रिगार्डिंग, देखिए आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए साफ साफ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो सर्टिफिकेट है आप अपलोड कर दीजिए, है ना, गाइडलाइंस के अनुसार। और जो आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनका बेंचमार्क 40% होना चाहिए, वो बनवाते होंगे सर्टिफिकेट, तुमको पता ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, पर ये दोनों लोग अपना ध्यान दे जो गाइडलाइंस दिया है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जिस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे आपके गाइडलाइंस उसमें दिया होता है कि इस डेट से के बाद का आपका सर्टिफिकेट हो, उसी डेट का अपलोड करिए, उसके बाद का ही अपलोड करिए, नहीं तो फिर आगे चल के दिक्कत करेंगे ये लोग। ठीक है, और पुराना अपलोड करेंगे उससे मुश्किल हो सकती है, आपको हो सकता है कैटेगरी के लिए क्लेम ना मिल पाए, फिर मुश्किल हो सकती है ना। चलिए ठीक है, तो ये अपडेट रही, और भी कोई अपडेट आएगी चैनल पे देंगे, सब्सक्राइब किए रहिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।